वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लेकर आ गए बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, ये गलती हो गई है पर शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना तो आपको उन शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे ना आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है पूरे पूर्वांचल में कहीं भी आपको सीरीज नहीं मिल रही है बीए की, तो बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपको ले लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश का विश्लेषण करते हैं जो उस संपूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध जलवायु, खनिज आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रादेशिक भूगोल में हम किसी प्रदेश का विश्लेषण करते हैं यानी जानकारी लेते हैं जो कि उस संपूर्ण क्षेत्र में वहाँ के जलवायु, खनिज तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लाइन समझिएगा कि इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है, तो आप ज़्यादा इजीली पेपर में लिख सकते हैं। यानी कि प्रादेशिक भूगोल किसी प्रदेश के विश्लेषण यानी किसी प्रदेश की जो उसमें विशेष उस प्रदेश की विशेषताएं हैं उसे बताया गया। उस प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध जलवायु, खनिज तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उस प्रदेश में जो विशेष तत्व हैं जलवायु, खनिज तत्वों को अध्ययन करने को ही अध्ययन किया जाता है प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, पृथ्वी तल पर प्रदेशों का निर्माण मानसिक स्तर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रदेशों में प्राकृतिक सहयोग का क्रम पाया जाता है। प्रदेश अपने में पूर्ण और एकरूपता के लिए होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है भूगोल की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूगोल की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। भूगोल की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो आधुनिक संबंध में भूगोल के क्षेत्र का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, या अथवा आधुनिक संदर्भ में भूगोल के क्षेत्र का नामोल्लेख कीजिए या भूगोल की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भूगोल की विषय वस्तु या क्षेत्र, ये आपकी हेडिंग है, भूगोल की विषय वस्तु या क्षेत्र। भूगोल की विषय वस्तु के दो आधार तत्व हैं। पहला पृथ्वी या प्राकृतिक। ठीक है, पहला पृथ्वी या प्राकृतिक। भूगोल विषय वस्तु के आधार के दो तत्व हैं। पहला पृथ्वी या प्राकृतिक तथा मानव पृथ्वी या प्राकृतिक की समस्त गतिविधियां स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैवमंडल से प्रभावित होती हैं। भूगोल में इन गतिविधियों की उत्पत्ति, प्रक्रम और विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव जिसका निवास पृथ्वी है उसकी समस्त कार्य प्रणाली संचालित की जाती है। अतः मानव की इस कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक दशाओं और प्राकृतिक के साथ मानव के संबंधों की विवेचना करने भूगोल की विषय वस्तु के मुख्य अंग है। इस प्रकार प्रकृति व मानव अंत संबंध की विवेचना की भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है भूगोल का क्या अर्थ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन या जो आपके आते हैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के लिए यह इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है। भूगोल का अर्थ क्या है? ठीक है, तो भूगोल शब्द, ठीक है, भूगोल शब्द तथा गोल दो शब्दों से मिलकर है। भूगोल शब्द भू तथा गोल दो शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ है भू पृथ्वी तथा गोल पृथ्वी का स्वरूप। ठीक है, तो भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का स्वरूप। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू तथा गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है मतलब है पृथ्वी का स्वरूप। तो भूगोल के अंग्रेजी परिभाषित शब्द जियोग्राफी की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो यानी जियो में पृथ्वी। तो ठीक है, जियोग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो में पृथ्वी तथा जियोग्राफोस वर्ण है शब्दों से हुई है जिनका सम्मिलित अर्थ पृथ्वी का वर्ण है। जिनका जियोग्राफी का सम्मिलित अर्थ होता है पृथ्वी का वर्ण। वास्तुतः भूगोल पृथ्वी के स्वरूप का वर्ण, उनके निवासियों के अंत संबंधों के रूप में वाला विज्ञान है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूगोल एक विज्ञान। प्रश्न, भूगोल एक विज्ञान, विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का अर्थ है कि है भूगोल एक विज्ञान, विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान। ठीक है, भूगोल के माध्यम से प्रकृति के सभी विज्ञान के एक सूत्र में बंधे हैं। भूगोल के अंतर्गत स्थलाकृति में भू विज्ञान, जलमंडल, जल नितल, भूतल, वायुमंडल, जैव जगत, इनसे संबंधित भौतिक रसायन विज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान, जलवायु एवं मौसम विज्ञान, भू विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः भूगोल एक विज्ञान है। ठीक है, आते हैं फिर अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अभी कभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पाइथागोरस का भूगोल के विकास में योगदान बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस का भूगोल के विकास में योगदान बताइए। ठीक है, पाइथागोरस का भूगोल के विकास में योगदान बताइए। ठीक है, यूनान निवासी पाइथागोरस का जन्म 582 ईस्वी पूर्व के लगभग सोमस नामक स्थान पर हुआ था। इसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए पृथ्वी को गोलाकार बताया था। उसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और किसी विशाल अग्निपिंड का चक्कर लगाती है। उसने पृथ्वी को 3 जलवायु भागों में बांटा। आप इसे लॉन्ग बनाने के लिए और तीनों जलवायु भी लिख सकते हैं। यानी पाइथागोरस का भूगोल विकास के योगदान बताइए। इसमें सीधा कह सकते हैं यूनानी के निवासी पाइथागोरस का जन्म 582 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में विचार प्रकट किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक गोलाकार है जो एक आग के गोला के चक्कर करती है और इसको पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इनके शॉर्ट में आपको याद करने के लिए मैं बताया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, यूनानी भूगोलवेता टालमी का योगदान बताइए। ठीक है, या टालमी डायरेक्ट आपको देख सकते हैं। यूनानी भूगोलवेता टालमी का योगदान बताइए। यूनानी भूगोलवेताओं में टालमी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यूनानी भूगोलवेताओं में टालमी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में समस्त विश्व में टालमी के ग्रंथों और मानचित्र की ज़्यादा प्रभावी है। इसने पृथ्वी का व्यास 18,000 मील माना और विषुवत रेखा को 360 डिग्री में विभाजित किया तथा प्रत्येक अंश की दूरी 500 स्टेडिया लगभग 50 मील माना। ठीक है, आते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैबो की भूगोल की परिभाषा दी। स्ट्रैबो की भूगोल की परिभाषा दीजिए। स्ट्रैबो की परिभाषा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जलों और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, अब इस पेज में तो अपना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।